अगर रक्षक ही भक्षक बनने लगेंगे, फिर महिलाओं के सम्मान को बचाने आगे कौन आएगा? रपट कौन लिखेगा? एफआईआर कौन लिखेगा? मगर हमारे देश में थानों में महिलाओं की इज्जत आबरू पहले भी लुटती रही है। यह कोई पहली बात नहीं है। मगर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ऐसा कुछ होता है, एक वाकया पेश आता है, उसे देखकर कि हम सुनकर के स्तब्ध हो जाते हैं। अंदर से यह वाकया हमें झकझोर देता है, परेशान कर देता है कि भुवनेश्वर में ऐसा कैसे हो गया। एक महिला जो स्वयं वकील होती है, शहर में रेस्टोरेंट चलाती है, एक बड़े आर्मी ऑफिसर की पुत्री अपने पुरुष मित्र के साथ, जो आर्मी में मेजर होता है, अपनी कार में एक सड़क पर रात को जा रही होती है। कुछ मनचले युवा उस कार को रुकवाते हैं और इस महिला के साथ अभद्रता करना शुरू कर देते हैं। यह महिला वहां के मॉडल थाने में, भरतपुर थाने में पहुंचती है, जिस थाने की लागत कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए जरूर आई होगी, मगर वहां पर सीसीटीवी नहीं होता है। एक महिला कांस्टेबल वहां बैठी होती है, घर के कपड़ों में, नाइट ड्रेस में। यह महिला कांस्टेबल उस पीड़ित महिला की बातों को नहीं सुनती, नजरअंदाज करती है। वहां पर पुरुष ऑफिसर पहुंचता है, पुलिस ऑफिसर। वो बदतमीजी करना शुरू कर देता है और हद दर्जे की बदतमीजी पर उतर आता है। उस महिला की ब्रा उतरवाता है, कपड़े उतरवाता है और अपने गुप्तांग निकालता है। मतलब बलात्कार नहीं होता, सारे कर्म हो जाते हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आर्मी अफसर और उनकी मंगेतर पर हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने के बाद पुलिस ने शनिवार को 7 आरोपी छात्रों को गिरफ्तार किया है। भुवनेश्वर के एडिशनल डीसीपी कृष्ण प्रसाद दास ने कहा कि आरोपियों के पास से एक वाहन और 11 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा ओडिशा के राजधानी भुवनेश्वर का है। जानकारी के अनुसार पुलिस की क्रूरता झेलने वाले आर्मी अफसर सिख रेजिमेंट का हिस्सा हैं। उनके मंगेतर भुवनेश्वर में अपना रेस्टोरेंट चलाती हैं। महिला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रात करीब 1 बजे मैं अपना रेस्टोरेंट बंद करके घर लौट रही थी, तभी कुछ युवकों ने मेरे साथ बदसलूकी की। मैंने पुलिस से मदद लेने के बारे में सोचा और सीधे भरतपुर थाने पहुंच गई। वहीं इसके साथ उन्होंने आगे कहा कि थाने में सिविल ड्रेस में एक महिला कांस्टेबल थी। हमने कांस्टेबल से एफआईआर दर्ज करने और बदमाशों को पकड़ने के लिए गश्ती वाहन भेजने की विनती की, लेकिन हमारी मदद करने की जगह लेडी कांस्टेबल हमसे दुर्व्यवहार करने लगी। वहीं इसी के साथ महिला ने आगे बताया कि जिसके बाद पुलिसकर्मी किसी बात पर भड़क गए। उन्होंने मेरे मंगेतर यानी आर्मी ऑफिसर को लॉकअप में डाल दिया। मैंने पुलिस वालों को बताया कि ये गैर कानूनी है, पुलिस सेना के अधिकारी को हिरासत में नहीं ले सकती। मेरा इतना कहते ही 2 महिला पुलिसकर्मियों ने मुझे पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने जब मेरी गर्दन पकड़ने की कोशिश की तो मैंने उनके हाथ पर काट लिया। इसके साथ ही महिला ने आगे बताया कि मुझे पीटने के बाद महिला पुलिसकर्मियों ने मेरे हाथ पैर बांधकर मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। वहीं उसके कुछ देर बाद एक पुरुष पुलिसकर्मी ने दरवाजा खोला। उसने एक के बाद एक मेरे सीने पर कई बार लातें मारी। उसने मेरी पैंट उतार दी। इसके बाद पुलिसकर्मी ने अपनी पैंट उतारी और मुझे प्राइवेट पार्ट दिखाने लगा। मैं इसे बलात्कार से भी विभत्स घटना कहूंगा। सब कुछ होता है, सुबह के 5 बज जाते हैं, बात प्रेस तक पहुंचती है, राज्य में हल्ला गुल्ला हो जाता है। मगर अब वहां की राज्य सरकार जो बीजेपी की है, उस महिला के खिलाफ एक गलत नैरेटिव गढ़ना शुरू कर देती है। दिल्ली का बीजेपी का आईटी सेल अमित मालवीय सक्रिय हो जाता है और महिलाओं को बदनाम करवाने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं कि महिला ऐसी काबिल थी, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, मतलब यौन अपराध होना चाहिए था। और उस वीडियो में सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है कि एक औरत बेखौफ पहले गुंडों से बहस करती है और उसके बाद एक पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बात रख रही है बगैर डरे। मगर यह कहा जा रहा था कि वो शराब के नशे में धुत है। देखिए किस तरह से बदतमीजी कर रही है। और इसके लिए आपको 2 चेहरों पर गौर करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के झूठ तंत्र आईटी सेल का मुखिया अमित मालवीय, जो कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, इसने एक प्रक्रिया शुरू की है सेना के अफसर की बेटी के खिलाफ उनके चरित्र हनन को लेकर। इनके सारे गुर्गे उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा यह है डीसीपी प्रतीक सिंह, जो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं सेना के उस अफसर और उनकी मंगेतर पर।
वो सब हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर मैं आपके सामने 2 वीडियोस पेश करना चाहता हूं सेना की अफसर की उस मंगेतर का, जिसमें आप देख सकते हैं पहले वो गुंडों से बहस करती हैं, और न सिर्फ बहस करती हैं, वहां पर एक गुंडा मोहन मांझी का हवाला देता है जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, और वो कहती हैं कौन मोहन मांझी। उन मंचलों को यह तक नहीं पता कि मोहन मांझी चीफ मिनिस्टर हैं और वो बार बार प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ये वीडियो देखिए, इस वीडियो को इस औरत के गुनाह के तौर पर पेश किया जा रहा है, मानो इसकी गलती है। अगर एक औरत बगैर डरे गुंडों से बहस कर रही है और वो गुंडे मोहन मांझी का हवाला दे रहे हैं, तो क्या ये उस लड़की का दोष है, उन महिला का दोष है? ये कैसे बीजेपी के लोग हैं? ये कैसे लोग हैं जो राम को लाए हैं और बातें रावण से भी खराब करते हैं? इनके कर्म रावण से भी, कंस से भी खराब हैं, राक्षसों से भी खराब हैं। आज उस महिला को बेइज्जत करवाया जा रहा है। उसकी जो इज्जत आबरू उस थाने में नहीं लुटी, बच गई। बाकी तो उसके साथ सब कुछ हुआ, मगर अब उसके साथ वैसा ही कुछ किया जा रहा है जो बलात्कार में किया जाता है। उस औरत की इज्जत आबरू समाज में नोची जा रही है, लूटी जा रही है। ये कैसी बीजेपी सरकार है? इस महिला के पिता अब सड़कों पर उतर चुके हैं। तमाम आर्मी के लोगों ने आज एक मार्च निकाला कि हमें न्याय चाहिए, वी वांट जस्टिस। दोस्तों, हमारे देश में अब महिलाओं के साथ जब बलात्कार होता है, यौन अपराध होता है, अंधभक्त इसे बुरा नहीं मानते, इसे बुरा नहीं समझते, इसे पुण्य मानते हैं। मैं इन अंधभक्तों को बताना चाहता हूं, जब ऐसा तुम्हारी बहनों के साथ, तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी पत्नी के साथ होगा, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि बलात्कार का मतलब क्या होता है, इज्जत आबरू लूटने का अर्थ क्या होता है। अंधभक्ति तुम अभी कर रहे हो, कब तक करोगे? कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ वाकया पेश आएगा, तब तुम चिल्लाओगे, चीखोगे, मगर सुनने वाला कोई नहीं होगा। मैं नहीं सुनूंगा, देश नहीं सुनेगा, मगर इस महिला की आवाज को पूरा देश अंधभक्तों को छोड़ करके सुन रहा है, और वो जागेगा, सड़कों पर उतरेगा, क्योंकि महिला का सम्मान हमारे लिए सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री तो भाषणबाजी करते हैं, लाल किले से बार बार करते हैं कि हमें महिलाओं का सम्मान बचाना चाहिए, मगर जब घटना कोलकाता में होती है तो बीजेपी वहां पर ममता बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर उतरती है। मगर इस तरह की घटना जब डबल इंजन वाले राज्य में होती है तो ये चुप्पी साध लेते हैं, और उड़ीसा वैसा ही राज्य है, डबल इंजन वाला राज्य। उस महिला को न्याय मिलेगा क्या? कोई न्यायालय उसे न्याय देगा क्या? भारत माता के पुत्र, सुपुत्र, पुत्रियां सड़कों पर उतरेंगे? उसके लिए, न्याय मांगने के लिए हमें उतरना चाहिए, क्योंकि महिला का सम्मान अगर हम नहीं बचा सके तो भारत माता का भी सम्मान बचा नहीं रहेगा। आज मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं जो मैंने पहले कभी नहीं की। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि देश के हर नागरिक के पास ये वीडियो पहुंचे और उनका ज़मीर जागे, उनका ईमान जागे, उनका धर्म जागे।